बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया सादात और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी माइक्रोचिप के बारे में। क्या माइक्रोचिप्स दजाली मंसूबा है? माइक्रोचिप के ऊपर इतनी तेजी से काम क्यों जारी है और इन माइक्रोचिप की वजह से हमें क्या फवायद हासिल होंगे, ये सब जानेंगे आप मेरी आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि सर्वेलेंस का दौर बहुत तेजी के साथ जोर पकड़ेगा, तो इसी सिलसिले में मैं आज आपको थोड़ा सा माइक्रोचिप की हकीकत के बारे में बता दूं। पर उससे पहले मैं आपको उसकी हिस्ट्री के बारे से थोड़ा वाकिफ करवा दूं। RFID चिप्स सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इजाद की थी इन 1998 और इन्होंने ये चिप अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में प्लेस की थी। इस चिप की मदद से वो दरवाजे खोल सकते थे, बंद कर सकते थे, लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर सकते थे। इस चिप के एक्सपेरिमेंट के ठीक 9 दिन के बाद इस चिप को निकाल के लंदन साइंस म्यूजियम में रख दिया गया है फॉर पब्लिक व्यूइंग। 2005 में इस पे मजीद काम हुआ और उसके बाद आप अपने इस चिप को स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर पर लॉग इन कर सकते थे, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते थे। और जो चिप्स RFID चिप्स NFC एनेबल्ड होती हैं उससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं विदाउट नीड टू कैरी अ वॉलेट। गार्डियन न्यूज़पेपर के आर्टिकल के मुताबिक 2017 में 3 स्क्वायर मार्केट में 41 एम्प्लॉइज ने अपने आप को वॉलंटरली चिप्ड करवाया। और इस कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है कैशलेस पेमेंट सिस्टम, और इसी वजह से उसके एम्प्लॉइज जो अपनी ऑफिस के अंदर लगी वेंडिंग मशीन से अपनी मनपसंद चीजें ले लेते हैं अपने हाथ को स्कैन करवा के। केविन वॉरिक जो कि इस RFID चिप्स के मौजूद थे, उनका मानना यह था कि ट्रांस ह्यूमनिस्ट इज ह्यूमैनिटी नेक्स्ट एवोल्यूशन, जिसमें आप टेक्नोलॉजी और बॉडी को फ्यूज करते हैं। स्वीडन में इस टेक्नोलॉजी पे बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है क्योंकि उनका मानना यह है कि इस तरह से आपको किसी भी पासवर्ड्स, टिकट्स, कीज और कार्ड की जरूरत नहीं रह जाती है। वो अपना सारे का सारा हेल्थ रिकॉर्ड भी इन्हीं चिप्स के ऊपर मुंतकिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये RFID वाले जो पूरा सिस्टम है ये अपने रेलवे के निज़ाम के अंदर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया है, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू बिकम कंप्लीटली कैशलेस बाय 2023। बट दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इन चिप्स की वजह से आपके हर एक्टिविटी के ऊपर इजीली नजर रखी जा सकती है क्योंकि आपका सारा डाटा इन्हीं चिप्स के अंदर सेव है। अब जो एक और हैरानकुन मैं आपको बात बताने जा रही हूं वो ये है कि एक कंपनी इलॉन मस्क न्यूरोलिंक ये अपनी फर्स्ट ब्रेन चिप इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। उनका मानना यह है कि इस ब्रेन को डायरेक्टली अगर आप मशीन्स के साथ अटैच कर दें तो इसके बहुत सारे फवायद हासिल हो सकते हैं। इस प्रोसीजर में होता यह है कि एक चिप आपके दिमाग के अंदर लगाई जाती है टू पिक अप द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड देन डीकोड्स टू डू वेरियस थिंग्स। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का मानना यह है कि इस तरीके से आपको ब्रेन को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा। अमेरिका की 3 स्क्वायर पार्टी के बाद एक बड़ी जमात ने इस चिप के बारे में ऑपोजिशन की थी और वो जमात है क्रिश्चियंस की, क्योंकि उनके मुताबिक एम्फेसाइज्ड बाइबल मकाशफा 13:16 और वो सबको छोटा और बड़ा और दौलतमंद और मिस्कीन और आज़ाद और बांट लाता है ताकि उनको उनके दाहिने हाथ पे या पेशानी पर एक निशान दे और कोई इस निशान के बगैर खरीदारी करने या फरोख्त करने के काबिल नहीं होगा। निशान है इनको पहचानने के लिए। हिकमत ये है जिसने समझ लिया और उस हैवान का अदद 666 है। GPS ट्रैकिंग, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स, IRIS रिकग्निशन, ये सब इनोवेशंस इसलिए की जाती हैं ताकि हमें इन चिप्स की वजह से ट्रैक किया जा सके। जैसा कि एक कंज्यूमर प्राइवेसी एक्सपर्ट कैथरीन ऑल्ब्रिच ने कुछ यूं कहा,
Michael is making so clear, they want these tags in us. They want them in us. We're using radio frequency to identify things and transmit information all the time nowadays. I think what is coming next, though, is what the marketers and the developers of this technology call the Internet of Things. This idea is that every physical object would have its own equivalent of an IP address encoded into the micro. Humanity will be forced to take a mark, and that mark will be on the right hand or the forehead. It is the number 666. We're told to pay attention and look out for that. And people who do not take that mark. اور دوسری طرف مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک جانور زمین میں سے نمودار ہوگا جو کہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوگا اور وہ پہچانے گا ان کو ان کی مہر سے، جیسا کہ اس کا حوالہ ہمیں قرآن کی سورہ نمل آیت 82 میں اور کچھ احادیث سے بھی اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ سورہ نمل ورس 82، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ حدیث مسلم ابو داؤد۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج ادھر سے طلوع ہوگا جہاں پہ غروب ہوتا ہے اور دعوت الارض کا ظاہر ہونا عصر کے وقت۔ ان میں سے جو بھی سب سے پہلے ظاہر ہوگا فوری طور پہ دوسرا اس کے بعد ہوگا۔ آیا یہ چپس اسی مہر کی طرف اشارہ ہے؟ جیسے کہ ہر مذاہب کے اندر اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، اور دوسری طرف جیسے آپ نے سنا کہ کیتھرین آلبرٹ نے بھی اپنے انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ انٹرنیٹ آف تھنگز از اے نیو ایوولوشن، جو انٹرنیٹ آف تھنگز ہم لوگ اچیو کریں گے 5G ٹیکنالوجی سے۔ تو آیا 5G ٹیکنالوجی واقعی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے یا یہ کوئی دجالی منصوبہ ہے؟ اس سلسلے میں میں اپنی کوئی رائے قائم نہیں کروں گی، لیکن آپ کی فیڈ بیک کا ضرور انتظار رہے گا، اور اپنی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔